अजीज तर मुझे रखता था रगे जां से। ये बात सच है, मेरा बाप कम न था मेरी माँ से। वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता था, यही वजह है वो मुझे चूमते झिझकता था। वो आशना मेरे हर कर्ब से रहा हरदम, जो खुल के रो नहीं पाया मगर सिसकता था। जुड़ी है उसकी हर एक हाँ मेरी हाँ से। ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता था, तमाम उम्र सिवाय मेरे वो अपनों से कट के रहता था। वो लौटता है कहीं रात को देर गए, दिन भर वजूद उसका पसीने में ढल के बहता था। गिले रहते हैं फिर भी मुझे ऐसे जाके गरेबां से। ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। पुराना सूट पहनता था, कम वो खाता था, मगर खिलौने मेरे सब वो खरीद लाता था। वो मुझे सोए हुए देखता था जी भर के, न जाने क्या क्या सोच के वो मुस्कुराता था। मेरे बगैर थे सब ख्वाब उसके वीरां से। ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। आज की इस वीडियो का आगाज़ मैंने इस शायरी के साथ किया है, जो किसी शायर ने बहुत खूबसूरत अपने बाप के लिए लिखी थी। और मैं ऐसी जब भी कोई शायरी पढ़ती हूँ तो ये एक शायरी का अपना ही एक हुस्न होता है कि आपको वो चीज़ अपनी ज़िंदगी के साथ जुड़ती हुई महसूस होती है। तो मैं अपने वालिद साहब की कब्र पे गई और यकीन करें कि बहुत तकलीफ देह होता है जब आप अपने प्यारों को मिलने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं, ख़ास तौर पे वालिदैन। जब उनमें से कोई एक भी चला जाता है ना, और आपको उनसे मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है, आपको पूरा साल इंतज़ार करना पड़ता है कि जब आपको फुर्सत मिलेगी, बच्चों को छुट्टियां होंगी, जब वापस जाएंगे तो वापस जाके आप अपने माँ या बाप में से जो भी दुनिया से चला जाता है तो आप उसके कब्र पे हाजिरी देंगे। ये बहुत तकलीफ देह होता है। नॉर्मली तो हम अगर जैसे बेटियों की शादियां हुई होती हैं परदेश में, तो वो फ़ोन पे बात कर लेती हैं, वो फ़ोन पे सारे दुख दर्द अपने बांट लेती हैं वालिदैन से। लेकिन जब वालिदैन दुनिया में नहीं होते ना, तो फिर इंसान को वो सब जो चीज़ें हैं वो अपने दुख दर्द बांटने के लिए आपके पास नहीं होता वो रिश्ता, तो आपको कब्रिस्तान जाना पड़ता है। तो मैं भी जब गांव जाती हूँ ना साल में एक दफ़ा, तो मैं फिर अब्बू जी की कब्र पे जाती हूँ। और मैं अपने हस्बैंड को अक्सर कहती हूँ कि जब मैं अब्बू की कब्र पे जाऊँ तो आप ज़रा साइड पे हो जाया करें ना। आप बस वो आते हैं, मतलब फाते वगैरह पढ़ के साइड पे हो जाते हैं, वो मेरे पास नहीं बैठते। मैं बहुत देर तक बैठती हूँ अपने अब्बू की कब्र पे और मैं उनसे बहुत सारी बातें करती हूँ, क्योंकि मुझे उनकी ज़िंदगी में भी आदत थी कि मैं अपना हर मसला जो है उनके साथ शेयर किया करती थी और उनसे मैं मशवरे लिया करती थी। बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में मेरे अब्बू का बहुत बहुत बड़ा एक रोल है। अम्मी का भी है, लेकिन अब्बू के साथ मेरी अलग तरह की एक मोहब्बत थी। एक मेरा उनके साथ बहुत मतलब एक अलग तरह की एक बात थी कि वो सहेलियों के जैसे थे बिल्कुल। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह उनका अगला जहान जो है उनका अल्लाह बहुत अच्छा करे, उनकी आखिरत का सफ़र अल्लाह आसान करे, अल्लाह उनको अपनी रहमतों के साए में रखे। तो जिन लोगों के वालिदैन हयात हैं, मैं यही कहना चाहूँगी कि जिनके हयात हैं कदर करें, उनकी खिदमत करें, उनके पास बैठें, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करें, अपने मसाइल उनसे शेयर करें। अब उनको दुआओं का कहें। माँ बाप से बड़ा कोई पीर नहीं होता। या तो आपको मुसल्लों पे बैठ के रोना चाहिए अल्लाह के सामने, या फिर आपको अपने वालिदैन के सामने रोना चाहिए ताकि वो आपके लिए हाथ उठाएं, दुआएं मांगें। वैसे तो हर वालिदैन मांगते हैं अपनी औलाद के लिए दुआ, लेकिन जब एक कोई बच्चा होता है ना, जब वो अपने माँ बाप के सामने अपनी किसी कमी का इजहार करता है, अपनी किसी परेशानी का इजहार करता है, तो वालिदैन फिर स्पेशल दुआ मांगते हैं। तो वालिदैन का स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए ना, तो वालिदैन के पास बैठें, उनको बताएं कि हमें ज़िंदगी में हमारे साथ ये मुश्किलात हैं, तो हमें निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, आप हमारे लिए दुआ करें। और वालिदैन की दुआएं जो हैं वो सीधा अर्श तक जाती हैं। ये दुआएं आपको पीरों फकीरों के पास नहीं मिलेंगी, ना आपको कहीं और मिलेंगी, ये आपको वालिदैन के पास से ही मिल सकती हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनकी कदर करें, उनसे मोहब्बत का इजहार करें, उनकी अगर वो डांट डपट भी दें तो बर्दाश्त करें, ठीक है। लेकिन जिनके फौत हो चुके हैं तो उनके लिए आप दुआए मग़फ़िरत करें
जब भी आपको अपने वालिदैन की याद आए, आप कुछ न कुछ पढ़ के उनको हदिया कर दें। उनके पीछे आप ऐसी जगहों पे पैसा लगाएं जो सदका जारिया बन जाएं उनके लिए। जैसे कि आप किसी मदरसे या मस्जिद की तामीर हो रही है, वहाँ लगा दें। कहीं पानी का नलका लगवा दें, किसी को की तालीम में पैसे लगा दें। ऐसी चीज़ें जो देर तक फ़ायदा देती रहें, ठीक है। और ये हम देखें, वालिदैन के लिए ना नेक औलाद सदका जारिया होती है। कोशिश करें कि ज़िंदगी में नेक से नेक अमाल करें और दूसरों की खिदमत करें और अल्लाह से हर वक्त अपने वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआएं मांगते रहें। उनका हक़ है ये कि हम उनकी मग़फ़िरत की दुआ, क्योंकि जो लोग दुनिया से चले जाते हैं ना, उनको सिर्फ हमारी दुआएं फ़ायदा देती हैं। हमारे किए गए अमाल जो हम उनके लिए करते हैं, सदका खैरात करते हैं, वो उनको फ़ायदा देते हैं। हमारा रोना धोना या बस सिर्फ घंटों उनके लिए बातें करना किसी के साथ, ये उनको फ़ायदा नहीं देता। तो बस मैंने थोड़ा अपने गांव की गलियां कैप्चर की थी। कहीं हम लोग जा रहे थे किसी अपने अजीज़ रिश्तेदारों के घर दूसरे गांव में, तो मैंने वीडियो बनाई थी। मैंने कहा मैं आपके साथ अपना गांव की गलियां और अपना गांव और उसके आसपास के जो गांव हैं, रास्ता मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि चलें आप मेरी ये तकरीर भी सुन लें जो मैं आपके साथ कर रही हूँ, और साथ साथ आप ये रास्ता भी देखें और महसूस हों कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत कायनात बनाई है। और ये कायनात सिर्फ अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए बनाई। इस कायनात की हर चीज़ को अल्लाह ने अपने बंदों के लिए मुसख्खर कर दिया है। तो इसलिए दिल में कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और वैसे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शुक्र करता है ना, मैं उसको ज़्यादा देता हूँ। शुक्र करने वालों को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अता फरमाते हैं। तो नाशुक्री से परहेज़ करें, क्योंकि इन अल्लाह ताला को नाशुक्री करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। तो नाशुक्री हमारी तो आदत बन चुकी है ना, बात बात पे हम नाशुक्री करते हैं। हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, बहुत कुछ नहीं मिला, लेकिन हम ये नहीं देखते कि बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे मांगे बगैर अल्लाह ताला ने हमें दे दिया। तो कोशिश करें कि बस अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी को शामिल करें। ज़्यादा से ज़्यादा उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और फिर देखें कि ज़िंदगी आपकी कैसे बदलती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो ज़रूर इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट से मुझे शुक्रिया का मौका दें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।